मेरे YouTube चैनल शब्दों की पंखुड़ियाँ पर आप सभी का स्वागत है। आज सुना रही हूँ एक हास्य रचना, अनर्थ हो गया। आशा है आपको ये हास्य रचना पसंद आएगी। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कहानी अच्छी लगे तो शेयर करें। सुनिए कहानी, अनर्थ हो गया। आंगन में बैठी हुई सास ने बहू को सामने से मुस्कुराते और गुनगुनाते हुए आते हुए देखा तो बोली, बहू आज गाना ही गाती रहोगी या चाय भी पिलाओगी? बहू, आप नहाने जा रही थी, मैंने तो बाल्टी में गर्म पानी भी मिला दिया था। सास ने कहा, बहू प्रकाश को ऑफिस जाने को देर हो रही थी, इसीलिए वो पहले नहाने चला गया। मैं उठकर कमरे में चली गई, अभी अभी तो आंगन में आई हूँ। अचानक बहू जोर से चीखी, ये क्या हो गया माँ जी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। बहू स्नान घर की तरफ भागी, पीछे पीछे सास भी भागी। स्नान घर का दरवाज़ा खुला था और वहाँ एक मेंढक उछल कूद कर रहा था। बहू ने मेंढक को हाथ में उठा लिया और रोने लगी। सास ने कहा, बहू क्यों रो रही हो? इस मेंढक को क्यों हाथ में उठाया है? बहू ने कहा, माँ जी वो अरे वो करती रहेगी या आगे भी कुछ बोलेगी? बहू ने कहा, माँ जी आप मुझे माफ़ तो कर दोगी ना? सास ने कहा, अरे बता तो सही हुआ क्या है? बहू ने कहा, माँ जी ये मेंढक नहीं है, ये तो आपका बेटा है, यानी मेरे वो पतिदेव। सास ने कहा, पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है? बहू ने कहा, माँ जी दरअसल मैं आपको टोका टोकी की आदत से बहुत परेशान हो गई थी। कल मैं एक बाबा जी के पास गई, उन्होंने मुझे एक सफ़ेद रंग का पाउडर दिया और कहा कि आपके नहाने के पानी में मिला दूं, और उन्होंने कहा कि आप उस पानी से नहाकर मेंढकी बनकर टर टर करती हुई चली जाओगी। मैंने वो पानी आपके लिए पाउडर वाला तैयार किया था और उससे मेरे पति ने नहा लिया और मेंढक बन गए। कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सास को विश्वास नहीं आया और बोली, माना कि तुझसे गलती हुई है, पर कभी इंसान भी मेंढक बन सकता है क्या? बहू ने कहा, माँ जी आपके सामने ही तो है। सास ने कहा, चल फिर जल्दी बाबा के पास और उसको पूछते हैं कि मेंढक को फिर से इंसान कैसे बना जाया जा सकता है। दोनों झटपट बाबा जी के पास पहुंची और पूरी बात बताई। बाबा जी स्वयं अपने चमत्कार पर मन ही मन हैरान हो रहे थे। सोच रहे थे कि नमक और मीठा सोडा मिलाकर दिया था, इतना बड़ा काम कैसे हो गया? अब दोनों कह रही हैं तो सच ही होगा। स्वयं को मन में शाबाशी देने लगे और उपाय पूछने पर बड़े इतराते हुए बोले, मेंढक को वापस इंसान बनाने की हमारी साधना अभी पूरी नहीं हुई है, थोड़ा समय और पैसा लगेगा, तब तक तुम इस मेंढक को संभाल कर रखो। दोनों बाबा के आगे बहुत गिड़गिड़ाईं और रोते रोते 500 रुपये दे आईं। शाम को घर वापस आ गईं, वो भी मेंढक के साथ। घर में कदम रखते ही प्रकाश की आवाज़ सुनाई दी। दोनों सास बहू कमरे की तरफ भागी। देखा सामने सोफे पर प्रकाश बैठा हुआ अपने दोस्त सोहन से बातें कर रहा है। दोनों बोली, अरे आप, तू ठीक तो है? प्रकाश ने कहा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर आप दोनों कहाँ चली गई थी? पता भी है आज क्या हुआ? जब मैं नहाने गया था उसी समय बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी के चीखने की आवाज़ आई, गिर गया गिर गया। मैं फटाफट कपड़े पहनकर गली में गया तो देखा कि सोहन का बेटा सोनू पतंग उड़ाने के चक्कर में छत से गिर गया है। हम उसे तुरंत अस्पताल ले गए, सुबह से शाम तक वहीं थे। यह तो अच्छा हुआ कि सोनू अब खतरे से बाहर है, तो मैंने सोहन को चाय पीने के लिए यहीं बुला लिया। दोनों सास बहू एक दूसरे को देख रही थी और सोहन के जाने के बाद उन्होंने प्रकाश को पूरी बात बताई। पहले तो वो हंसते हंसते लोटपोट हो गया
और फिर बाद में अपनी पत्नी को बहुत डांटा। सब मिलकर बाबा जी के पास गए और लोगों को धोखा देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया। धन्यवाद। आशा है दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। यह पूरी तरह काल्पनिक है। धन्यवाद।